बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक वीणा का पाठ 4, जिसका शीर्षक है बया हमारी चिड़िया रानी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बया कौन है? बया एक छोटी सी चिड़िया का नाम है जिसे टेलर बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये देखो ऐसी। इसको टेलर बर्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह एक टेलर की तरह घास के तिनकों को चुनकर उनसे एक प्यारा सा ये अपना घर बनाती है, यानी अपना घोंसला, जो बहुत ही मेहनत वाला काम है। अगर हम लोग चाहें तो भी ऐसा घोंसला हम नहीं बना सकते। गांव में रहने वाले बच्चों ने इस तरह के घोंसले जुलाई अगस्त में अपने घर के आसपास बया को ये घोंसले बनाते हुए जरूर देखा होगा। आप में से किसने ये घोंसला देखा है तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। और बच्चों, हमारी आज की कविता भी महादेवी वर्मा ने इसी बया पर लिखी है। ये छोटी सी चिड़िया कितनी मेहनती होती है और किस तरह अपना घोंसला बनाती है। तो पहले इस कविता का सहस्वर पठन करते हैं, फिर इसको अर्थ के साथ समझेंगे। बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी, तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। फिर अंडे सेएगी तू जब, निकलेंगे नन्हे बच्चे तब, हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। फिर जब उनके पर निकलेंगे, उड़ जाएंगे बया बनेंगे, हम तब तेरे पास रहेंगे, तू मत रोना चिड़िया रानी। और इस प्यारी सी कविता को किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने। अब बच्चों, इस कविता को अर्थ के साथ समझते हैं कि इस कविता में महादेवी वर्मा ने चिड़िया की मेहनत और उसके सुंदर से घोंसले के बारे में बताया है कि बया हमारी चिड़िया रानी। बया, ये देखो, छोटी चिड़िया का नाम है। तिनके लाकर महल बनाती, जो अपना घोंसला बनाने के लिए ये देखो इस तरह के एक एक तिनके चुनकर, तिनके यानी सूखी घास आदि का छोटा टुकड़ा, एक एक तिनके को चुनकर अपना महल बनाती है, क्योंकि चिड़िया का ये घोंसला ही उसका महल है। फिर अपने इस घोंसले को कहाँ बनाती है? ऊंची डाली पर लटकाती, ताकि उसको नीचे से कोई खतरा ना हो, तो उस पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर ये अपना घोंसला लटकाती है। खेतों से फिर दाना लाती, और अपने आसपास जो भी खेत हैं उनसे दाना चुनकर लाती है। नदियों से भर लाती पानी, और अपनी चोंच में क्या भर कर लाती है? पानी, नदियों से। अगर नदियाँ आसपास नहीं है, छोटे जो तालाब हैं, कोई नाला है, नल है, वहाँ से लेकर आती है। लेकिन कविता में हमें क्या बताया कि ये नदियों से पानी भर कर लाती है। तुझको दूर न जाने देंगे, कवयित्री कह रही है किसको? बया को, कि हम तुझको दूर न जाने देंगे, क्योंकि ये दाने चुनने के लिए दूर जाती है, पानी लाने के लिए दूर जाती है, तो हम तुझको दूर नहीं जाने देंगे, क्योंकि दानों से आंगन भर देंगे, हम अपने आंगन में ही तुम्हारे लिए दाने रख देंगे, और हौज में भर देंगे पानी। हौज क्या होता है? हौज कुंड की तरह होता है, ईंटों से बना कुंड जिसमें पानी होता है, तो हम ऐसा हौज पानी से भर देंगे, मीठा मीठा ठंडा पानी, और तुम उसमें आराम से पीते रहना। तो आप बच्चों, आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में आपकी मम्मी घर से बाहर एक कटोरी में कुछ दाने रखती है और एक बर्तन में पानी रखती है, तो वो ऐसी ही चिड़ियों के लिए रखती हैं, जिससे इनको दूर न जाना पड़े अपना दाना पानी चुगने के लिए। फिर अंडे सेएगी तू जब, और जब चिड़िया घोंसले में अंडे देगी तो चिड़िया क्या करती है? अपने अंडों को सेती है। तो अंडे सेना क्या कहलाता है? अंडे पर बैठकर अपने शरीर की गर्मी से उस अंडे को पकाती है, जिससे उसमें उसके छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे नन्हे बच्चे तब। जब ये अंडे को सेएगी तब उसमें से नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे।
तब हम आकर बारी बारी से, हम लोग बारी बारी से यानी 1 बाय 1 आकर कर लेंगे उनकी निगरानी। निगरानी का अर्थ है उनकी रखवाली करना, चौकसी रखना या उनकी सुरक्षा रखना बाकी दूसरे जानवरों से। तो हम लोग बारी बारी से आकर उनकी रक्षा कर लेंगे और तुम्हारे लिए दाना पानी भी रख देंगे, तुम्हें दूर नहीं जाने देंगे। ये बात कौन बोल रहा है? कवियत्री बोल रही है भैया को। फिर जब उनके पर निकलेंगे, जब तुम्हारे बच्चे जो छोटे छोटे हैं वो जब बड़े हो जाएंगे तो उनके क्या निकलेंगे? पर। यहाँ पर का अर्थ क्या है? पंख। जब उनके पंख निकलेंगे, उड़ जाएंगे, बया बनेंगे, तो वो भी तुम्हारी तरह बड़े बनेंगे और फिर क्या बनेंगे? बया बनेंगे, तो फिर उड़ जाएंगे। हम तब तेरे पास रहेंगे, तो उस समय में हम तेरे साथ ही रहेंगे। तू मत रोना चिड़िया रानी। जब चिड़िया रानी के बच्चे उससे दूर हो जाएंगे तब वह अकेली पड़ जाएगी, तो चिड़िया रानी उस समय तू रोना मत, क्योंकि हम सब तेरे साथ रहेंगे। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवियत्री बताना चाह रही है कि अगर हम सब लोग मिलकर एक दूसरे की सहायता करें तो किसी भी परिस्थिति का हम सामना कर सकते हैं। जिस वक्त चिड़िया के बच्चे बड़े होकर चले जाएंगे, वह अकेली रह जाएगी, तो उस समय हम उसका ध्यान रख सकते हैं। तो इस पूरी कविता का सारांश क्या है? इस कविता में कवियत्री हमें चिड़िया की मेहनत और उसके घोंसले की सुंदरता के बारे में बता रही हैं। साथ ही चिड़िया तिनके इकट्ठा करके एक मजबूत और सुंदर घोंसला बनाती है, जिसे वह एक ऊंची डाली पर रखती है। तो ये बात भी हमने इस कविता से जानी। और इस कविता से हमने क्या सीखा? इस कविता से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती, मेहनत और साझेदारी हर मुश्किल को पार करने में मदद कर सकती है। क्योंकि जब चिड़िया हमसे दोस्ती करेगी तो हम उसके लिए दाना पानी रख देंगे, उसके बच्चों की रखवाली करेंगे, और जब उसके बच्चे दूर चले जाएंगे तो फिर हम उसके साथ रहेंगे। तो ये क्या होगी? साझेदारी। तो उसके मुश्किल वक्त में हम काम आएंगे और हमें भी चिड़िया के साथ खेलना और उसके साथ रहना अच्छा लगेगा, है ना। अब बच्चों, इस कविता के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।